अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल वाला व्लॉग ख़त्म किया था, यानी कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की है अफ्तारी, पहले रोज़े की अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हो रहे हैं तकरीबन 7:20 और हम लोग जा रहे हैं जी चेज़ वैल्यू जाना है और राशन लेना है जो देने दिलाने के लिए होता है, और उसके अलावा घर के लिए भी सारा सामान लेना है, मैंने ईदी भी लेनी है। तो ये सारा काम जो है ना वो सारा करना है। और ये है जी इरा। अस्सलाम वालेकुम कह दें, अस्सलाम वालेकुम कह दो, अस्सलाम वालेकुम कह दें। हाँ, और ये हैं जी हसीब और ये हूँ जी मैं। बस मैं रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा कोई मेकअप नहीं किया, टेंट लगाया और मस्कारा लगाया, और ये वाले जो हैं मैंने कपड़े पहने हैं आज। और बस जी हम लोग हो गए हैं रेडी। ये मैंने बैग भी बना लिया है, और मिन्हा को जो है वो मैंने उसकी दादों के पास छोड़ा है, क्योंकि काफ़ी सामान लेना है ना। तो फिर मिन्हा जो है, हालांकि मिन्हा तंग नहीं करती, तंग तो ये इरा करती है, ये करती है तंग हमें। लेकिन ना मिन्हा को मैंने फिर भी जो है उसकी दादों के पास छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। मिन्हा को लगे हुए हैं मोशन, और उसको ना मोशन काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ा है। और आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हसीब के पास जो है आज का ही टाइम था, और उनके पास मतलब आज छुट्टी थी ना, तो उनके पास आज का ही टाइम था। उन्होंने कहा जो चीज़ लेनी है ना आज ही ले लो। बस ये हम लोग चलते हैं फिर चेज़ वैल्यू। तो जी हम लोगों का ऑर्डर जो है वो आ गया है, और ऑर्डर हम लोगों ने किया था पिज़्ज़ा। इरा व्हाट इज दिस? डू यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा? ओके, we will eat. Yes. Wow, माशाल्लाह। तो ये हमारा पिज़्ज़ा है, वो हसीब का ग्रिल जो है रैप है, और साथ में इरा के लिए फ्राइज की हैं, और पिज़्ज़ा मैं और इरा दोनों खाएंगे। और ये है हसीब। इसके बाद ही हम लोग जाएंगे अपने। तो जी ये हमारा ऑर्डर आ गया था, और हम लोगों का यही इरादा था कि पहले ना खा लेते हैं और उसके बाद सुकून से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हमने 2 जगहों पे जाना था, चेज़ वैली भी जाना था और उसके बाद हम लोगों ने इम्तियाज़ भी जाना था। तो मेरा ये था कि वहाँ जाने तक ना हज़म हो जाएगा, और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है सैरी भी तो करनी होती है ना। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं चेज़ वैल्यू, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना चेज़ वैल्यू से आके, वो इसलिए क्योंकि हम लोग ना आ गए थे फ़ौरन, मेरे ख्याल में इनकी अफ्तार ब्रेक ख़त्म हुई थी और हम लोग आ गए थे। और उन्होंने मुझे गार्ड ने भी कहा कि ना आज तो आप सुकून से शॉपिंग कर लेंगी, क्योंकि ना आज ना रश बहुत कम है, और वाकई बाहर गाड़ियाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 10 गाड़ियाँ भी नहीं होंगी, तो बहुत सुकून होगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं चेज़ वैल्यू से, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाइए। मैं इंशाल्लाह उस पर कल जो है शॉपिंग हॉल जो है वो अपलोड कर दूँगी, ताकि अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ ईद के लिए पसंद आती है या ईदी देने के लिए पसंद आती है, तो आप लोग ना ऑनलाइन मंगवा सकें। तो यहाँ जी इरा देख रही है कि उसे कौन सा बैग लेना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम चेज़ वैल्यू आएँ और हम लोग बैग लिए बगैर यहाँ से चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उसके बाबा उसको कह रहे थे कि ना कौन सा लेना है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि यूनिकॉर्न वाला है, ये यूनिकॉर्न वाला ले लो। तो वो जो है वो आपको पता है बच्चों के नखरे कैसे होते हैं, तो वो देख रही थी कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। तो बस ये अभी जी इरा की सारी शॉपिंग चल रही है। खैर उसको यहाँ से फिर एक पसंद आ गया था यूनिकॉर्न वाला पिंक कलर का, तो ये उसके बाबा ने जो है उसको ले दिया था। हालांकि इरा को इतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर इरा जब खैर से एक दफ़ा कहती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हसीब की कोशिश यही होती है कि ना फिर वो उसको ले के देते हैं। जितनी से भी महंगी से भी महंगी माशाल्लाह इरा चीज़ उठा लेती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हसीब ने कभी भी उसको ना इनकार नहीं किया। आपके जो शौक़ है ना वो आपके माँ बाप ही पूरे करते हैं। अल्लाह ताला सब माँ बाप का साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। और अभी जी हम लोग आ गए हैं ऊपर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आज ईदी भी लेनी है, और मैं मेन मकसद मेरा ईदी का ही था। और साथ में मैं इरा के सैंडल्स ले रही हूँ, क्योंकि बाहर आना जाना होता है ना, तो इसके लिए मुझे सैंडल्स चाहिए थे, और ये आए हुए हैं सैंडल्स। और मैं आपको पूरा हॉल जो है मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो ली हैं। बड़े प्यारे थे, और मैंने इरा को ये वाले जॉगर्स पहना के आई थी, ये भी इसके मैले हुए पड़े, इनको भी मैं खैर मैं धोऊंगी। ये सैंडल्स इतने प्यारे आए पड़े, और यही सैंडल अगर आप लेते हैं ना बबल कमर से, तो आपको 3-4 हज़ार से कम के नहीं मिलेंगे। और यहाँ जी चेज़ वैल्यू पे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ाना जो है ना वो हो रही है, कुरानदाजी हो रही है। अब हुआ ये कि मैंने ना इरा को उठाया हुआ था, तो वो करने लगे थे कुरानदाजी। उन्होंने खुद बुलाया इरा को कि आ जाए आप इस बच्ची को भेजें, तो इरा को फिर मैंने भेजा, और उसके बाद उन्होंने इरा को सिखाया कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो इतनी हुई ना वो, इरा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इरा से ज़्यादा मैं और हसीब एक्साइटेड थे। और इरा ने माशाल्लाह इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना ये करते हुए। पहले इरा को समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह जो है ना मूव करना है, फिर उन्होंने इसको बताया कि आपने इसको इस तरह जो है ना वो मूव करना है। और इरा बार बार अपनी बातें भी कर रही थी, तो माशाल्लाह इरा ने सबको वहाँ बहुत एंटरटेन किया, सबने इसको बड़ा प्यार किया। और वहाँ एक भाई खड़े थे, वो कहते हैं कि आपने अपने बाबा का बाइक निकालना है, बाबा का बाइक
बाइक निकालना है। और यहाँ से ना इरा ने 2 निकालनी थी जो पर्चियाँ होती है ना, वो एक का बाइक, एक ये जो बाइक खड़ा है, एक को ये मिलना था और एक को 5000 का ना गिफ्ट वाउचर मिलना था। तो बस जी इरा हम लोगों ने भी अपनी डाल दी थी। हालांकि हमारे 3 बिल बन सकते थे क्योंकि हमने तकरीबन 18,000 की शॉपिंग की थी। तो मैंने हसीब को कहा था कि 3 बिल बनवा लेंगे ना तो मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन चेज़ वैली वाले भी सियाने हैं, उन्होंने एक ही बिल बना दिया था। जब तक मैंने हसीब को ये बात की ना तो वो एक बिल जो है वो बना चुके थे। खैर यहाँ जो है वो इरा जो है वो हलवा बनाने में मसरूफ़ है। इरा ने इतना घुमाया कि हमारी पर्ची पता नहीं कहाँ दफन हो गई। खैर ये तो किस्मत की बातें होती है ना सारी, कि जिसकी किस्मत में होता है। मैंने हसीब को कहा, मैंने कहा हसीब हाय हमारा ही निकल आता बाइक। चलो जितनी हमने आज तक शॉपिंग की है वो हमारे कुछ तो पैसे पूरे होते हैं। तो उसके बाद जो है ना हसीब मुझे कहते हैं कि ना नहीं ये किसी ज़रूरतमंद का निकला होगा जिसको वाकई ज़रूरत होगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि 2 से 3 लाख की तो मैं अब तक चेज़ वैल्यू से शॉपिंग कर चुकी हूँ। मैं भी इससे ज़्यादा भी हो गई हो क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल काफ़ी है माशाल्लाह। ये अफोर्डेबल है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बस ढूंढने वाला इंसान हो तो जो है ना वो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस जी इरा ने एक जो है वो निकाल ली थी और वो एक जो है वो बाइक पहले निकल आया था और उसके बाद जो है यहाँ से जो जी दूसरी वो निकालने लगे हैं गिफ्ट वाउचर के लिए। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। इरा भी माशाल्लाह बहुत इन्जॉय करी थी। इरा का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि हमने वापस भी आना है, वो तो कह रही थी मैं और निकालूँ। और यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोगों ने भी जाना है इम्तियाज़। मैंने आपको बताया था कि मैं मीना को घर छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि मीना की तबीयत ख़राब है। और फिर ना ऐसा हुआ था कि अभी हम यहाँ से निकले थे और आंटी की ना कॉल आ गई थी कि ना कब आना है तुम लोगों ने, क्योंकि मीना जो है ना अब ना वो रोना शुरू हो गई है। तो इसलिए बस फिर हम लोगों ने बस जल्दी यहाँ से हम लोग फ्री हुए और जी उसके बाद फिर हम लोग इम्तियाज़ चलेंगे। तो ये मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मीना ये मेरे कंधे से लटकी पड़ी है और इरा मेरे सामने खड़ गया। तो अगर जो है आपको आवाज़ें आए तो इग्नोर करिएगा। उसके बाद जो है ना मैंने कल वाला व्लॉग अपलोड किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को था कि ना आप हमसे सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन जो है वो शेयर करें। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी अभी, तो आप लोग व्लॉग देख लीजिएगा। और आप लोगों ने मुझे टाइमिंग बतानी है कि व्लॉग जो है वो किस टाइम अपलोड किया करूँ ताकि जिस टाइम ला आप लोग जो है वो देख सकें, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है आप लोगों की। तो जी हम लोग हो गए हैं चेज़ वैल्यू से फ्री। और उसके बाद हसीब ने कहा कि सौदा कहाँ से लेना, बाहर से कहीं से ले लें। मैंने कहा नहीं हम लोग ना इम्तियाज़ चलते हैं क्योंकि इम्तियाज़ के रेट बहुत अच्छे होते हैं और यह है कि एक छत के नीचे से आपको सब कुछ जो है ना मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने ना इनके पैकेजेस देखे थे राशन के लिए जो देने होते हैं, तो वो बहुत अच्छे पैकेजेस थे इनके। तो मैंने कहा चलो वो भी जाके देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी राशन किसी को लेके देना है, अल्लाह ताला के नाम पे देना है, तो इनके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। एक 3000 का है, एक ये वाला 46 का है, 4700 का है और एक मेरे ख्याल में 5000 कुछ का है। तो बहुत अच्छे और हर चीज़ जो है ना वो मौजूद है। बाकी अल्लाह ताला हर किसी की इबादत कबूल फरमाए, हर किसी के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफा फरमाए। और ये जो पीछे वाह की आवाज़ आ रही है ये मीना और उसके बाबा आपस में खेल रहे हैं। और यहाँ जी हसीब गए हैं बिल बनवाने के लिए क्योंकि बिल अभी सिर्फ उसका जो राशन हमने लिया था ना जो देने के लिए लिया तो वो जो है उसका बिल बनाया है। अच्छा मैं ये आप कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं सुना रही हूँ, नहीं नीयत अल्लाह ताला जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। सिर्फ ये है बताने का मकसद ये होता है मोटिवेट करना और कुछ भी नहीं होता। बाकी सवाब और गुनाह तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो शुक्र है हम इंसानों ने अपने हाथ में रखा ही नहीं है ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद जी यहाँ हसीब ने करवा लिया था बिल और ये जी हमारी है सारी ग्रॉसरी। और उसके बाद फिर हम लोग रुके थे आंटी के लिए फ़ालूदा लेने के लिए और यहाँ हसीब ने अपने लिए मंगवाई है लस्सी। और उसके बाद अगर आप लोगों ने देखना हो कि जॉइंट फैमिली की ग्रॉसरी क्या आती है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप रोज़ व्लॉग आया करेंगे, बस आप लोगों ने मिस नहीं करने। तो यही था आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटियों को और हसीब को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।